अपने सपनों का घर लेना एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा गोल होता है हर फैमिली के लिए। और इस गोल को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है होम लोन। और इसलिए निभाता है क्योंकि होम लोन से आप आसान किश्तों में अपनी मनचाही प्रॉपर्टी ले पाते हैं, अपने सपनों का घर ले पाते हैं। बट आज का वीडियो होम लोन्स के एडवांटेजेस या फीचर्स के बारे में नहीं है, बल्कि आज का वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, उनको ये बताने के लिए कि क्या वो चार्जेस या फीस या आप कह सकते हैं हिडन चार्जेस होते हैं जिसको हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए अगर वो होम लोन लेने जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे आप इन चार्जेस को ध्यान में रखते हुए अपने होम लोन प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। तो पहला चार्ज है प्रोसेसिंग फीस। ये सबसे कॉमन चार्ज है और हर बैंक या एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होम लोन प्रोडक्ट्स में डील करती है वो एक प्रोसेसिंग फ़ीस लेती है। ये रेंज करती है 0.25 से 0.5, कभी कभी 2% भी लेते हैं लोग, डिपेंडिंग कि कौन ले रहा है लोन। सैलरीड पर्सन के लिए थोड़ा कम होती है और बिजनेसमैन के लिए थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपका सिविल स्कोर सब कुछ अच्छा है तो कम लगेगी, अगर थोड़ा सा गड़बड़ सिविल स्कोर है तो ज़्यादा लग सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरी फीस है लॉग इन फीस। ये बेसिकली तब लगती है जब आप होम लोन की एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो। तो जब वो फाइल लॉगिन हो रही होती है, प्रोसेसिंग के लिए जा रही होती है, तब आपसे 2,000, 5,000, 10,000 अलग अलग बैंक्स, अलग अलग कंपनीज़ के ये रूल हैं, उस तरह का एक चेक लिया जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि उनका जो बेसिक्स या मिनिमम एक्सपेंस होता है वो कवर कर पाएँ। और कई बार ये प्रोसेसिंग फ़ीस में एडजस्ट भी हो जाता है। तो ये भी फीस है जिसका आप ध्यान में रख सकते हैं। तीसरा तरह का चार्ज होता है कन्वर्जन चार्ज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम लोन्स का जो इंटरेस्ट होता है ये बेसिकली दो तरीके का होता है। एक तो होता है फिक्स्ड रेट, कि एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड हो गया, जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और दूसरी कैटेगरी होती है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ज़्यादा पॉपुलर है, मैक्सिमम लोग यही लेते हैं। जिसका मतलब होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी ईएमआई में भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अब क्या होता है कि भाई बैंक्स को नॉर्मली ऑटोमेटिक कर लेना चाहिए, बट करते नहीं हैं। और कई बार आपको अपने रेट चेंज कराने के लिए या फिक्स टू फ्लोटिंग में जाने के लिए या फ्लोटिंग से फिक्स होम लोन में जाने के लिए आपको एक कन्वर्जन चार्ज देना पड़ता है। और ये चार्ज 500 रुपये लेकर से 5,000 और ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब आप होम लोन लें तो इन चार्जेस को पहले समझ लें कि अगर आपको कभी आगे कन्वर्ट कराना पड़े तो आखिर कितना पैसा होगा जो आपको खर्च करना पड़ेगा। चौथा चार्ज है पेनल्टी इंटरेस्ट रेट की। मतलब अगर आप ईएमआई मिस करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की पेनल्टी आप पे लगती है। तो ये एक ऐसा चार्ज है तो हर किसी को अवॉइड करना चाहिए, समय से ईएमआई देनी चाहिए, क्योंकि ये चार्ज मतलब अगर आप देखें महीने का 1% से लेकर 2% तक जा सकता है। तो ये बहुत हैवी होता है। तो महीने का 1-2% का मतलब आप सोच रहे हो, मतलब 2% महीने का 24% साल का हो गया। तो होम लोन से 4-6 गुने का चार्ज हो गया। तो बचिए ऐसे चार्जेस से और समय पे ईएमआई दीजिए। फिफ्थ चार्ज है एनओसी चार्ज। कई सारे बैंक्स या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एनओसी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए भी आपसे चार्ज लेती है। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी आप देख सकते हो कि भाई आप कहीं से होम लोन ले रहे हो, वो आपको एनओसी इशू करने पे चार्ज लेती कि नहीं लेती, आप उस पर भी नेगोशिएट कर सकते हैं। बेसिकली एनओसी आप क्यों लेते हैं कि जब का आपने कोई लोन पूरा कर लिया और आपको एनओसी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी के कागजात छुड़ाने के लिए, तो उस सर्टिफिकेट के भी कई बैंक्स पैसा लेते हैं। छठा चार्ज है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चार्ज का। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट नॉर्मली टैक्स सेविंग्स के लिए बहुत यूज़ आता है। आपको सेक्शन 24B में 2 लाख रुपए तक आपको इंटरेस्ट की बचत मिलती है जो आप इंटरेस्ट पे करते हो होम लोन में। तो इसके लिए एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर कुछ बैंक्स इस पर भी चार्ज लेते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट उनसे जाते हैं प्रिंट कराने और स्टैंप लगवा के इस तरह से लेते हैं, तो 500 से लेके 1000, 750, 500, मतलब 1500 इस तरह के चार्जेस लेते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो, और अगर आपको मालूम हो तो आप इनसे बच सकते हो। कई बार ये अपफ्रंट नहीं लेते, सीधे अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। तो आप अगर बैंक से पहले ही पता कर लें, नेगोशिएट कर लें, तो ये पैसा भी आप बचा सकते हैं। सातवें तरह का चार्ज है जब आपने होम लोन लिया और आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बैंक के लॉकर में रखते हैं, उनके सेफ में सेफली वो लोग रखते हैं अपने सेंट्रल ऑफिसेज में। तभी आपको अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए या फोटो सेट चाहिए, अपने पूरा सेट चाहिए, उसके भी 500 से 2000 तक चार्जेस लगते हैं। तो ये भी एक चार्ज है जो आप ध्यान में रख सकते हो। तो अगर आपने प्रॉपर्टी पेपर्स का अपना स्कैन या फोटो कॉपी अपने पास नहीं रखी है और आप सोचते हैं बैंक से बाद में ले लेंगे कभी ज़रूरत पड़ी, तो उसके आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो अपना एक सेट खुद से मेंटेन करें, और कभी अगर बैंक से लेना पड़ जाए तो भाई पैसे लगना मतलब
मुश्किल है कि इसमें पैसे बच पाएँ, ये आपको देने ही पड़ेंगे। 8वां चार्ज है आपका सिबिल स्कोर पता करने का। ये कई लोग ऑनलाइन भी आप पता कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, बट हर बार 500 से 1000 या 2000 रुपये चार्ज किए जाते हैं इसको रिपोर्ट को लेने के लिए। तो जब तभी निकले, मतलब मज़े के लिए अपना सिबिल स्कोर ना देखें, जब बहुत ज़रूरत हो तभी अपने सिबिल स्कोर को चेक करें, क्योंकि आपसे हर बार आप जितनी बार चेक करोगे एक सेट फीस आपके अकाउंट से डेबिट कर दी जाएगी। 9th तरह का चार्ज होता है जब बैंक्स आपसे ये इसलिए चार्ज करते हैं कि जब आप अपने होम लोन का टेन्योर चेंज करना चाहते हो। भाई कई बार ऐसा होता है कि आपको 20 साल का ही लोन लेना है बट आप 25 साल का ले लेते हो, या कोई और टेन्योर ले लिया, या आपको कुछ समय बाद लगा कि आप लोन को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, या अपने टेन्योर को बढ़ाना चाहते हैं कि आपको EMI अगर ज़्यादा हैवी लग रही हैं, ज़्यादा परेशान कर रही हैं, किसी भी रीज़न के चलते अगर अपना होम लोन टेन्योर को चेंज करवाते हैं तो उसका भी एक चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता है। और ये भी 1000, 2000, 5000 अलग अलग आप किस तरह के बोरोवर्स हैं, आपके क्या स्कोर है और क्या रिलेशनशिप आप मेंटेन किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप ये पहले से जानते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप पैसा बचा सकते हैं कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में मालूम हो तो ऑब्वियसली आप इसको बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। और लास्ट तरीके के चार्जेस होते हैं लीगल चार्जेस। नॉर्मली ये चार्जेस लगते हैं कि जो लॉयर्स या एडवोकेट जब भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं कि सही है कि नहीं है, तो वो बैंक से एक फ़ीस चार्ज करते हैं जो बैंक आपसे फर्दर चार्ज करता है, तो उसको लीगल एक्सपेंसेस के नाम से आपसे चार्ज किया जाता है। नॉर्मली ये लॉगिन फ़ीस के चेक के अंदर भी ले जाते हैं या प्रोसेसिंग फ़ीस का भी पार्ट होते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स टॉप चार्जेस, हिडन चार्जेस बोलो या आप चार्जेस बोलो जो बैंक्स या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपसे चार्ज करती हैं होम लोन देते वक्त, होम लोन के टेन्योर के थ्रू, और जब होम लोन आप क्लोज करा दो तब भी लेते हैं। तो अगर आप एक अवेयर यूज़र हो, अवेयर लोन एप्लीकेंट हो, तो आप इन चार्जेस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आपको ये चार्जेस देने ही पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप इन चार्जेस को समझें और पहले से ही नेगोशिएट करके रखें और जितना हो सके उतने चार्जेस को और पैसे को बचाएं। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फटाफट सब्सक्राइब कर लें। एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। हैव अ गुड डे।